हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। आज आप सीखने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 7th इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 फूल और कांटे। ये एक पोयम है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका उपनाम हरिऔध इस प्रकार से है। 1865 यानी कि 1865 में हुआ था, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 1947 में हुई थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता, इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर हम पाठ का परिचय देखते हैं कि इस पाठ में, इस पोयम में हम क्या सीखने वाले हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, यानी कि सबसे ऊपर इनका स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं वो हिंदी के एक आधार स्तंभ है, यानी कि बहुत ही मेन पिलर है ये इस हिंदी साहित्य में। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि मनुष्य जो है किसी विशिष्ट कुल यानी कि किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही बस वो महान नहीं बन जाता, उसके कर्मों से ही वो महान बनता है। यानी कि मनुष्य जो है, जो अपने कार्य करता है, वो अपने कर्मों के वजह से ही महान बनता है, न कि किसी बड़े कुल में जन्म लेने मात्र से वो बड़ा हो जाता है। विचार मंथन। भूल कर भी न करें भूल, बने फूल नहीं शूल, निम्न आधार पर चर्चा करो। तो यहाँ पर आपको चर्चा करना है कि भूल कर भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए, यानी कि कभी गलती से भी हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और बने फूल नहीं शूल, जीवन में हमेशा हमें फूल बनकर रहना चाहिए, शूल यानी कि कांटे बनकर कभी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो उसका बुरा करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। तो आइए देखते हैं कविता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। फूल और कांटे दोनों एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों फलते हैं। एक ही पौधा उन दोनों को पालता है, फूल को भी और कांटों को भी। इसके एग्जाम्पल के लिए आप गुलाब का पौधा देख लीजिए, गुलाब का फूल भी उसी पौधे पर नजर आएगा और उस फूल के नीचे कांटे भी वही नजर आएंगे। तो दोनों को पालने वाला तो एक ही पौधा है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और रात के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतलता यानी कि चांदनी फैला रहा होता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से ही वो चांदनी मिलती है। जो चांदनी रात में फैल रही है, ये चांदनी फूल को और कांटे को दोनों को भी समान रूप से मिलता है। ऐसा नहीं कि चांदनी फूल बहुत सुंदर है तो उस पर थोड़ी ज्यादा चांदनी डाल दूं, या कांटा जो है वो अच्छा नहीं है, वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो उसे मैं कम रोशनी दूं। ऐसा चांद ने कभी भेदभाव नहीं किया। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह यानी कि बादल, बादल पृथ्वी पर जल बरसाता है, बारिश होती है, तो दोनों पर एक जैसा ही समान रूप में ही ये बरसात होती है। ऐसा नहीं कि फूल पर थोड़ी ज्यादा और कांटे पे थोड़ा कम, ऐसा कभी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये जो बारिश होती है ये यहाँ पर फूल और उसके कांटे दोनों पर एक जैसा ही होता है। एक सी उन पर हवाएं है बही, जो प्यारी सी ठंडी सी हवा जब बहती है तो दोनों के ऊपर एक समान रूप में ही वो हवा बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, परंतु एक जैसी परिस्थिति में पलकर भी फूल और कांटे दोनों का स्वभाव कभी भी एक जैसा नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे? फूल जो है सबको खुशियां देता है, सबको खुशबू देता है और अपनी सुंदरता से लोगों का मन मोहता है। वही कांटा लोगों को तकलीफ देता है। तो आइए आगे देखते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। छेदना मतलब होल कर देता है। कांटा जो है किसी की उंगलियों में ही होल कर देता है। तो कभी किसी का वरवसन यानी कि वस्त्र, कपड़े, किसी के कपड़ों को ही फाड़ देता है।
प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, फूलों से प्यार करने के लिए जो यहाँ पर तितली आप देख रहे हैं इमेज में, ये तितली है जो फूलों से प्यार करने के लिए आती है। इन सब का पर, ये जो कांटा है ये इन तितलियों के पर को कतर देता है। भौरों का है वेद देता श्याम तन, और ये जो भौरे होते हैं काले रंग के होते हैं, श्याम तन इनका यानी कि ब्लैक बॉडी होती है इनकी, तो इन भौरों के इस ब्लैक बॉडी को भी वो वेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरे को अपना अनूठा रस पिला। फूल देखिए क्या करता है, तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है और भौरों को अपना अनूठा यानी कि स्पेशल निराला अनूठा सा रस पिलाता है भौरों को। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला, और अपनी खुशबू, फूल अपनी खुशबू से और अलग अलग निराले निराले प्रकार के जो रंग होते हैं उन रंगों से सदा यानी कि हमेशा मन की कली खिला देता है। मन की कली खिला देना यानी कि सभी को खुश कर देता है। ये एक मुहावरा है, कली जी की खिला, इसका मीनिंग है खुश होना। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर सीस पर। अब देखिए यहाँ पर एक फूल है और एक कांटा। फूल अपने कर्मों के कारण सभी को प्यारा लगता है, यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि वो सुंदर है और अपनी सुंदरता से और अपने सुगंध से लोगों का मन मोह लेता है। लेकिन कांटा जो है वो लोगों को तकलीफ ही देता है, इसीलिए ये सभी की आंखों में खटकता रहता है। तो कांटा जो है वो सबकी आंखों में खटकता है, और दूसरा यानी कि फूल ये देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान की पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कांटों को आपने देखा है कि फूल के जगह कांटे चढ़ा दिए भगवान को? ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा फूल ही पूजा के लिए काम में आता है, कांटा कभी भी पूजा के योग्य नहीं माना जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक ही कुल के तो हैं ये दोनों, फूल भी और कांटा भी, दोनों एक ही कुल, एक ही वंश से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी इनके कर्म के हिसाब से इनका बड़प्पन अलग हो जाता है। तो फूल जो है अपने कर्म के हिसाब से बड़ा हो जाता है और कांटा जो है वो अपने कर्म के हिसाब से छोटा मान लिया जाता है। कवि कहते हैं बड़े कुल में जन्म लेकर भी कुल की बड़ाई किसी काम में नहीं आती है। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे ना हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो यानी कि कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए तो ही जाकर हमारे कुल का नाम होगा, वरना हमारे कुल की बड़ाई किसी काम की नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।